एक प्यारी सी फैमिली रहा करती थी, जहाँ की बुढ़िया अपने बच्चों को गटर का पानी पिलाया करती थी और बच्चे भी शौक से पानी पिया करते थे। वो अपनी माँ की नाफरमानी कभी नहीं करते थे। इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। बहू, मेरी बहू, तुम जानती हो, मेरे यहाँ पर मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने कहा था कि गटर के पानी पीने से बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है। गटर के पानी में जर्म्स बहुत कम होते हैं आजकल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खा रहे हैं। इसके लिए गटर के पानी में अब बहुत ज़्यादा जरासीम नहीं है। इस तरह से तुम बीमार कभी नहीं पड़ोगी बेटा, अब फिक्र की बात नहीं है। अब गंदी गंदी बीमारियां तुम्हें नहीं होंगी। अब तुम आराम से गटर का पानी पिया करो, और जब तुम्हें गटर का पानी हजम हो जाए तो तुम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना दो। मैं तो पूरी ज़िंदगी बेटा नहीं रहूँगी तुम्हें गटर का पानी पिलाने के लिए, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम गटर का पानी पियोगी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरेगा कि तुम्हें गटर का पानी ना मिले। बेटा, अगर गटर का पानी ख़त्म हो जाए तो मेरे टॉयलेट में बहुत पानी है, वहाँ से निकाल लेना। मैं अभी अभी लूज़ मोशन भी करके आई हूँ बेटा। तुम्हारे लिए ही इतना कुछ करके आती हो, तुम पर पीती नहीं हो। और जानती हो क्या, मैंने प्लेट में भी निकाल कर रखा है, गरम गरम, अभी जाकर खा लो। वो लूज़ मोशन कहीं ठंडे ना पड़ जाए। बेटा, तुम थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी जाकर खा लो, ठीक है, ताकि तुम्हारा पेट भर जाए। तो बीमार सी हो गई हो बेटा, ठीक है। तो इसी तरह एक बूढ़ी औरत अपनी बच्ची को समझा रही थी कि टॉयलेट और गटर का पानी पीने से उसकी सेहत बनेगी। और उसी के बाबा दरअसल थे ही नहीं, वो सिर्फ काल्पनिक बातें करती थी। एक काल्पनिक बातें करने वाली एक पागल बुढ़िया थी, और ये अपने बच्चों को धोखे में रखती थी। उनसे गटर का पानी उन्हें पिलवाती थी ताकि उनके गटर साफ रहे। तो हमेशा अपने बच्चों को बचपन से लेकर अब तक गटर का पानी पिलाती रही है। वो उन्हें बड़े काम करने की देती ही नहीं थी, हमेशा गटर के पानी ही पिलाती थी। एक दिन अपनी फैमिली के साथ वो कहीं घूमने के लिए गई। हे अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई। गटर का पानी पी के मेरी बच्ची मर गई। मैंने तो गटर में सिर्फ फिनाइल मिलाया था, फिनाइल पीकर बच्ची मर कैसे गई? इसे तो मैंने हार्पिक भी पिलाया था, उस वक्त भी नहीं मरी थी, अब कैसे मर गई? अब मैं क्या करूं? अब पुलिस मुझे बांध कर जेल में ले जाएगी। इस चुड़ैल के लिए अब मुझे जेल में जाना होगा। अब मेरी जिंदगी के कितने खूबसूरत लम्हात जेल में गुजर जाएंगे। और मैं अभी कितनी खूबसूरत और जवान हूँ, अभी मुझे 5 लड़कों से शादी करनी है। अब मैं जेल में जाकर क्या करूँगी? मैं पेड़ के पीछे जाके छुप जाती हूँ, वरना वो मुझे जेल में डाल देंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था। मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। मैं हर तरह का जंतर मंतर जानता हूँ। तुम लोगों को नहीं पता। यहाँ पर ये नौजवान हसीन लड़की मरी पड़ी है, और तुम जैसे पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा तुमको? या फिर ऑफिस की हवा लग गई है तुम लोगों को? तुम लोग नहीं जानते क्या शहर में क्या हो रहा है? ये लड़की मर चुकी है और इसके मुंह में से गटर की बदबू आ रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इस लड़की को। तुम लोगों को कुछ पता भी है कि यहाँ पर शहर में क्या हो रहा है? बहुत बड़ा तांत्रिक होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर इस लड़की का पोस्टमार्टम या इसकी फैमिली ना मिले तो इसकी बॉडी तो मुझे दे देना। मैं इस पर जादू मंतर करूँगा, इसकी बॉडी को काट कर काले कौवों को खिलाऊँगा। उससे मेरे कौवों की भाग्य शादी होने का मुझे फ़ायदा होगा। कौवों का नेकी मुझे मिलेगी, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। तुम नहीं जानते, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं नेक हूँ, नेक। मैं नेक इंसान हूँ, नेक। इसको जिस बुढ़िया ने मारा है उस बुढ़िया का मुझे पता चल चुका है। अब मैं एक दिन उस बुढ़िया को मार कर तुम्हारे पास आऊँगा। तब तक मैं कसम खाता हूँ, तब तक मैं इंसान का रूप धारण नहीं करूँगा जब तक कि मैं इसके मारने वाले को ना ढूंढ लूँ। ये तो चिड़िया बन गया।
इस तरह से पुलिस वाले के सामने तांत्रिक एक चिड़िया का रूप धारण करके उड़ गया और पुलिस वाला वहीं पर बेहोश होकर मर गया और वो चिड़िया बनकर आसमानों की हवाओं में उड़ गया। कि ये क्या बात हुई? वो तांत्रिक एक चिड़िया बन गया? ये कैसे संभव हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तांत्रिक एक चिड़िया बनकर उड़ गया और वो मुझे मार डालेगा। उसे ये भी पता है कि इसे एक बुढ़िया ने मारा है। अब तो मुझे डर लग रहा है। क्या सच में मैं बुढ़िया हो गई हूँ? गटर का पानी पी पी के तो मुझे पता ही नहीं चला। पर अब इन दो लाशों का मैं क्या करूँगी? छोड़ दो इन दो लाशों को। कौन सा कोई मुझे जानता है? ये एक बड़ा शहर का कोना है, कोई मुझे नहीं पहचानता। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। बस पहले इन दोनों को काट कर दफना देती हूँ, कहीं किसी को पता ना चल जाए। पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे इस बुढ़ापे में मुझे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। गंदी चुड़ैल भिखारिन यहाँ पर भीख मांग रही है बीच शहर पर। तुम्हें नहीं पता क्या? यहाँ पर हम भिखारियों का स्वागत नहीं करते, हम बादशाहों महाराजाओं का स्वागत करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे जैसे भिखारी जब भी आते हैं कोई ना कोई नई हुकूमत की बातें करके लोगों को फंसा देते हैं। और तुम पहले आकर भीख मांगोगी, फिर कुछ दिनों बाद आकर वोट मांगोगी, फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाओगी। इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि चाय पीने वाले प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मैं कह देती हूँ यहाँ पर भिखारी लोग नहीं चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान बने। और मैं बता दूँ, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रही, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं तुम जैसी बुढ़िया चुड़ैल की बात कर रही हूँ। और गंदी औरत हो तो पढ़ी लिखी तो हो ही नहीं, गंदी बेअकल टशमाइन भीख मांगने वाली भिखारी। तू क्या समझेगी? यहाँ पर यहाँ के गड्ढर भी बहुत हैं, हमें गड्ढर साफ़ करने वालों की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, बेकार औरत, गंदी डायन। तू यहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जा चुड़ैल कहीं की, जा यहाँ से, जा निकल जा यहाँ से घटिया औरत। यहाँ पर एक चुड़ैल एक बुढ़िया खड़ी है। तुम्हें मैंने कहा भी था कि हमारे गांव में, मुसरी के गांव में कोई भिखारी अगर आए तो उसे रास्ते पर खड़ा करके सीधी पेट पर गोली मार दो या माथे में गोली। क्योंकि यहाँ पर हम भिखारियों का स्वागत नहीं करते, महाराजाओं और बादशाहों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर गली में बड़े बड़े लोग आते हैं, भिखारियों को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमें बकरी का गोश्त खाना है, भैंस का गोश्त खाना है, हमें बहुत कुछ खाना है। यहाँ पर ऐसे भिखारी अगर आते रहेंगे भीख मांगने के लिए तो हम खुद क्या खाएंगे? मैं अभी कहती हूँ, हाँ अभी आओ, इस भिखारिन को सीधी माथे में गोली मार के मार दो इसको, इस डायन को। क्या तू मुझे भिखारी कह रही है और तू मुझे मरवाएगी? तू समझती क्या है चुड़ैल? मैं तुझे मार डालूंगी। इस तरह से उस बुढ़िया चुड़ैल ने एक खूबसूरत और शरीफ घराने की औरत को जान से मार डाला। इस तरह से एक शरीफ घराने की औरत को बुढ़िया ने मारकर फिर बुढ़िया ने खूब डांस की और खूब मौज मस्ती की। फिर उसको भी किसी कब्र में दफना कर मैं वहाँ पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। तू यहाँ पर क्या कर रहा है हट्टे खट्टे भिजनी? तू यहाँ पर क्यों आया? क्या तू सोचता है कि तू मुझे गड्ढर का पानी पीने से रोकेगा? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बेवकूफ़ बिचनी कहीं के। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे रोकेगा? मुझे रोकेगा? मैं इस पूरे शहर लाड़काना की एक अकेली बुढ़िया हूँ जो पूरे लाड़काना को चंदा देकर चलाती हूँ, चंदा देकर। और तू मुझे समझाएगा? घटिया कॉलोनी में रहने वाले लोफर, तो मुझे मारेगा? ये ले। उसी वक़्त उसके पीछे एक चिड़िया ने देख लिया। वो पेड़ पर उस बुढ़िया को ढूंढ रही थी, पर उसने देखा कि बुढ़िया खुद से बुड़बड़ा रही है और उसने एक प्यारे शख्स को जान से मार डाला। तो चिड़िया ने
तांत्रिक का रूप धारण कर लिया। तो तांत्रिक ने उस बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए देख लिया और उसने उस बुढ़िया को जान से मार डाला। तो इस तरह से तांत्रिक से एक चुड़ैल को प्यार भी हो गया और तांत्रिक ने एक बुढ़िया को मार भी डाला। और चुड़ैल ने अपनी पावरों से उसको भी थोड़ा बहुत हैवानियत वाला, सफ़ेद आँखों वाला शैतान बना दिया और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी में रहने लगे। अब तांत्रिक ने एक चुड़ैल से शादी कर ली थी। जब उसने शादी कर ली तो उसके बच्चे भी हैवान पैदा हुए। इस तरह से लोगों का खून पीते रहे और खुश रहे। तांत्रिक ने फिर उस बुढ़िया का भी खून पी लिया, उस नौजवान का खून भी पी लिया, उस लड़की का, पुलिस वाले का। और फिर तांत्रिक ने अपनी पत्नी को एक घटिया गाली दी और फिल्म में मोहब्बत और इश्क वाला गाना चलने लगा। सुन सुन ज़रा, मुझे हो गया है तुमसे प्यार सजना, मैं बेकरार हूँ, मैं थोड़ी तुमसे प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा। हाँ मुझे तांत्रिक से प्यार है, हाँ मुझे प्यार है, मुझे प्यार है गटर वाले पीने वाले पानी से। मुझे चुड़िया को मार डाला, कहानी का एंड कर डाला, कहानी का एंड कर डाला। या 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 या।